Flagging में 4 होंगे, so that stage is there. Okay. Where is the stage? Then we goes for it. आइए। कोर कमांडर से तो आप वाकिफ होंगे, ये GOC 14 कोड श्रीनगर से आए और GOC 14 कोड को आप अच्छे करेंगे। जी। और ये जरूरी नहीं है सबको लेना है, 2-3 को आ गए ना तो चलो मिठाई का बहुत अच्छा, आप लोगों की मेहनत से ये DRO अभी संपन्न है और जो भी हम श्रेय कमाते हैं ये आप लोगों के चलते और आप भी हमारे पास बहुत आभारी हैं आप जो ये हमारे लिए काम करते हैं और इतने दुर्गम और मुश्किलात में हमारे साथ में काम करते हैं। ये जो हम हमारे एक अभिन्न अंग है। मैं नहीं मानता हूँ कि हम बॉर्डर रोड्स आपके बिना कोई काम कर सकता है और हम आपको मानते हैं कि आप और हम दोनों मिल करके इस दुर्गम इलाके में हम अपना कार्य करते हैं। जय हिंद। जनरल हितेश भल्ला, UISM शौर्य चक्रवाल, सेना मेडल BSM GOC 14 कोर, जनरल प्रशांत श्रीवास्तव AVSM सेना मेडल GOC 15 कोर, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी, senior officers, honored guests, citizens of the country. ये हमारे लिए जैसा कि बताया एक बहुत विशेष दिन है कि हम आज ज़ुजीला पास, जो ज़ुजीला दर्रा है, इसको हम पुनः खोल रहे हैं बर्फबारी के बाद। आप सबको जैसा मालूम है, ज़ुजीला जो नाम है उसका मतलब होता है बर्फीली तूफान, और ये जो दर्रा है ये ज़ांस्कर रेंज में 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्रों के बीच में पड़ता है। एक कश्मीर से लेकर के कारगिल और आगे लेह, और जैसा कि आपको मालूम है ये एक रक्त पेशी है, ये एक आर्टरी है जिसमें से जीवनदायी रक्त गुजरता है। और ये जीवनदायी रक्त क्या है? ये जो हमारी आर्थिक स्थिरता के लिए, हमारे सामरिक सुरक्षा के लिए
जो हमारे मूवमेंट है ये इसी पास से लेकर के गुजरता है। साथ ही मैं कहूँगा कि इसी दिन में 3 और मुख्य दर्रे भी बॉर्डर रोड्स ने अभी खोला हुआ है, जिनमें से साधना पास जो हाल ही में 15 कोर जोन में तंगधार की तरफ जाता है, जो अभी खुला है, और जो अभी 14 कोर की मदद से हमने चांगला पास के ऊपर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अभी खुला था और वहाँ पर अचानक बर्फ़बारी के कारण ये बंद होना पड़ा, तो आर्मी और बीआरओ की सहायता से ये सभी निकाले गए हैं। इस अवसर पर मैं लद्दाख क्षेत्र में और जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में जो हम बीआरओ सभी के साथ मिलकर के, सिविल प्रशासन और आर्मी के साथ मिलकर के जो हम काम कर रहे हैं, उसमें जो उल्लेखनीय है उसके ऊपर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जैसा कि ये राजमार्ग है जो यहाँ जोजिला से पास से गुजरता हुआ आगे कारगिल की तरफ जाता है, एक और राजमार्ग हमने अभी खोला हुआ है मोहम्मद हनीफा साहब के इलाके से पदम का जो वैली है, वहाँ से नीमू पदम दारचा का सड़क है। पिछले साल होली के शुभ अवसर पर यह कनेक्टिविटी बहाल की गई है। जैसा कि आपको मालूम है, बीआरओ ने पूरे सर्दी के टाइम पे भी काम इसके ऊपर बंद नहीं किया है, और हमारे जो कर्मी हैं इन्होंने पूरे बर्फबारी के दौरान भी इस नीमू पदम दारचा सड़क के ऊपर काम किया है। और मेरा अनुमान है कि सभी कुछ सही होने पर अगले साल तक हम ये राजमार्ग एक और लेह लद्दाख के सामरिक और आर्थिक जीवन के लिए हम ये खोल पाएंगे। मीडिया थैंक यू, थोड़ी देर के बाद शुरू कर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले कई सालों से ख़ासकर हमारे बॉर्डर एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है वो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ख़ासकर हमारे जो बॉर्डर एरियाज में पिछले बार में टूर पे गया था, ख़ासकर रोड कनेक्टिविटी का जो मसला है जो हमें पता है पिछले कई सालों से, उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बहुत ही काफ़ी जो इलाके हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे है, लेकिन फैसिलिटीज़ जो है वहाँ के जो दूर दराज इलाकों में जो हमारे गांव बसते हैं उनको भी जो है ये फैसिलिटीज़ मिलता है। तो बहुत सारे गांव जो है इस बॉर्डर एरियाज में कनेक्ट हुए हैं और बहुत ज़ोरों से उन पे काम चल रहा है। जोजिला पास ही नहीं बल्कि डीजी साहब ने जो बात किया, आपके मनाली से जंस्कार का रोड है, मनाली से आपके लेह का रोड है, उन पे भी जो है बहुत ही तेज़ रफ्तार से जो है काम हो रहा है। ख़ासकर हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो शंकुला टनल की वहाँ पे इनॉग्रेशन भी हुआ है, फाउंडेशन स्टोन डाला है, उस पर भी काम शुरू किया है। और बहुत सारे ऐसे अभी टनल पाइपलाइन पे है जिसका हम डीजी साहब से भी कई बार हमने बात किए हैं, और मिनिस्ट्री में भी बात हुआ है। हमारे फोतुला, नमकीला, यहाँ पे हमूदीला इन और खदोला, इन सारे टनलों पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है, आने वाले सालों में इन पे भी काम शुरू हो जाएंगे। और लद्दाख में ख़ासकर जो रोड कनेक्टिविटी का जो मसला है, और सही बात है जो आज बीआरओ एक ऐसा एजेंसी बन गया है जहाँ पे देश में जिस जगह बाकी एजेंसियों को काम न कर पाते हो, ख़ासकर कई जगह जो जिक्र किया है सिक्योरिटी के मसले से काम नहीं कर पाते हैं, और जोजिला जैसे एरिया जो टफ एरिया है, इनसे जगहों में आज जो है बीआरओ जो है आगे आके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं डीजी साहब और उनके पूरे टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा हमारे डिफेंस के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़, हमारे लेबर के इश्यूज़ हैं, ख़ासकर जो सर ये यहाँ पे जो हमारे रोज़र ऑपरेटर्स वगैरह कई सालों से, और आपको पता है पूरा मेहनत जो है वो लोग उनका इसमें लगता है और बहुत ही मेहनत से काम करता है, तो उनके सैलरीज वगैरह का इशू से ये मैं आप सबको ये बता दूं, क्योंकि डीजी साहब से बार बार मीटिंगों में हमारे मुलाकात होती रहती है, तो ये इश्यूज़ हमने
इनके सामने भी रखा है, मिनिस्ट्री में भी रखा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन पे भी गौर करके हमारे जो लेबर का मसला हो या इनके जो मेहनत करते हैं इनके सैलरीज का मसला हो, उन इश्यूज़ पे आप लोग आगे काम करेंगे। बाकी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन खासकर मैं पिछले जब ईद के पहले दिन जब रोड खोल रहे थे उस दिन तकरीबन रात के 2 बजे तक हम लोग सब सीसी साहब हो, मैं हो, हम लोग फ़ोन पे पूरा एक ये थे यहाँ के एसडीएम साहब और एसएचओ साहब और हमारे डीसी साहब और एसपी साहब भी यहाँ पे उस दिन थे ताकि ईद के लिए कम से कम सब्ज़ी वगैरह जो यहाँ पे पहुँच जाए। रात भर यहाँ पे बैठ के मेहनत की। मैं उन सबको अपनी तरफ से ज़ाती तौर पर और पूरे लद्दाख के आवाम की तरफ से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से वो खासकर दोनों चीफ इंजीनियर जो विजयक है, चीफ इंजीनियर विक्रम है, इन दोनों का भी बहुत मशकूर है, उनके पूरे टीम का, क्योंकि अपने ड्यूटी से ऊपर उठ के आवाम के लिए, क्योंकि ये एक लाइफ प्लान है यहाँ पे, ये जो जोजिला है खासकर करगिल के आवाम के लिए, क्योंकि विंटर के 3-4 महीने करगिल बिल्कुल फंस जाते हैं। और आज कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा सहूलियत मिलती है तो मैं फ़ख्र से कहता हूँ वो इंडियन आर्मी के वजह से है। आप एयर कनेक्टिविटी की बात हो चाहे जोजिला की बात हो, अदरवाइज अगर ये दोनों फैसिलिटीज़ अगर आर्मी की तरफ से हमें नहीं मिलता तो हमारे लाइफ और भी बहुत टफ हो जाते। विंटर में पता नहीं कितने मरीज़ें उनको आगे श्रीनगर या आगे न पहुंचने के कारण जो है उनकी मौत यहीं पे हो जाती है। लेकिन हम आर्मी का बहुत ही मशकूर हैं और इंशाल्लाह करगिल के अवाम ने भी इस देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी भी है और आगे भी इंशाल्लाह जब भी इस देश के लिए ज़रूरत पड़े हम लोग हमेशा इस देश के लिए हम खड़े हैं। बाकी एक बार फिर डीजी साहब का और पूरे टीम का, दोनों चीफ इंजीनियर्स का, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब खासकर, और ये जो सोनमर्ग में जो हमारे पुलिस की टीम है, ट्रैफिक के एसपी साहब है, उनसे भी उस दिन में रात को बड़ा उनकी ये था। तो मगर उनसे मैं सोनमर्ग के जो हमारे एसएसपी साहब वगैरह है उनसे एक गुजारिश यही है कि इतना मेहनत करके हम लोग यहाँ के जो गरीब मरीज़ हमारे स्टूडेंट्स को सहूलियत पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत करके हमने आप लोगों ने आपके सबके सपोर्ट से हमने जोजिला खोला है। अब खुला है, आज ऑफिशियली यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो जितने भी ट्रैफिक वगैरह है स्मूथली जो है आर पार आने जाने के लिए कोई रोक टोक के बगैर जो है इनको छोड़ा जाना चाहिए, ख़ासकर सोनमर्ग सेट से, क्योंकि काफ़ी मसले वहाँ पे पेश आते हैं। मैं एसएसपी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो ईद के दिन उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। ऋषि कहाँ है? ऋषि गाड़ी जाने के लिए जगह दी
सर आज जोजिला ओपनिंग थी, 30 दिन जोजिला बंद रहा। हिस्ट्री में गवाही पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली बीआरओ की अंतर कोशिश की, उसके बारे में आप बताइए। जैसे मिस्टर वानी एंड ऑल माय फ्रेंड्स ओवर हियर, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, महानिदेशक सीमा सड़क संगठन, अभी जोजिला पास से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज ये हमारे लिए 1 अप्रैल को बहुत ही शुभ घड़ी है। हमें मालूम है कि ईद कल गुजर गया था, पर हमारे लिए ईद का दिन ये है क्योंकि हमने ये जो रक्तपेशी है, जो एक जीवनदायी सड़क है, जो कारगिल के लिए, हमारे आवाम के लिए एक, और हमारे सामरिक दृष्टि से सेना के लिए जो एक सड़क है, आज ये ऑफिशियली खोला गया। आप सभी ने इसके चित्र देखें, पर इसके पीछे मैं ज़रूर मानूंगा कि हमारे जो कर्मी हैं, इन्होंने दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही दुर्गम इलाके में, बहुत ही दुर्गम वेदर कंडीशंस में दिन रात मेहनत करके ये पास को खोला है। जोजिला, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका मतलब होता है बर्फीली तूफान, और यहाँ पर सर्दी के समय में ये बर्फ़ से 30 फुट तक ये पूरा पास ढक जाता है, और पूरा जो कारगिल का इलाका है, लेह का जो इलाका है, वो कट ऑफ हो जाता है, और इससे बहुत ही मुश्किलात में हमारा आवाम जो उधर रहता है, ये इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि हर साल जल्दी से जल्दी हम ये बर्फ़ को क्लियर करें। मुझे बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस साल सबसे कम समय में जो 33 दिन जो ये पास बंद रहा, और हमारे कार्मिक, हमारे बीआरओ के जो पर्सनल हैं, जो हमारे कर्मी हमारे साथ में काम करते हैं, कार्मिक जो हमारे साथ काम करते हैं, और सेना और सिविल एडम की जो मदद से हम ये पास हम खोल पाए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही एक शुभ दिन है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि लद्दाख में खरदुंगला पास, चांगला पास और जो साधना पास है, नस्ताचुन को कनेक्ट करता हुआ श्रीनगर के इलाके में, ये तीनों पास भी अभी खुली हुई हैं, जिससे कि यातायात संभव है। सर, यहाँ पे जो बीआरओ के ऑपरेटर्स हैं और जो वर्कर्स जो दिन रात यहाँ पे काम करते हैं, इस विंटर को, हार्श क्लाइमेट में, इनकी इंश्योरेंस को लेकर आपके डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह की प्लानिंग से, क्या इनका कोई इंश्योरेंस होता है? CPLs का, इनको, हाँ, रबर्स का, इनके विंटर अलाउंसेस को लेकर आपकी तरफ से क्या कोशिशें हैं? और सैलरी भी इनकी काफ़ी कम है, तो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? मैं ये कहूँगा, सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। हम बीआरओ में सालाना तकरीबन हमारे साथ में 75,000 कैजुअल पेड लेबर CPL जो है हमारे साथ काम करते हैं, और जैसे कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बताया है, ये बीआरओ के सदस्य हैं, ये कोई अलग नहीं है। ये इनके कारण और हमारे श्रमिकों के कारण, हमारे बीआरओ के पर्सनल के साथ में हम दोनों मिल करके, हम जो भी कार्य करते हैं, हम मिल करके करते हैं। आपने ये देखा होगा कि ये जो संबंध है, जब से बीआरओ खड़ी हुई है 1960 में, हमारा संबंध CPL के साथ में है। कई बार ऐसा हुआ है कि CPL के जो परिवार है, वो भी हमारे साथ में आकर के काम किया है। 2nd, 3rd जनरेशन भी इस दुर्गम इलाके में वो हमारे साथ काम किया है। मैं एक चीज़ ये मानूंगा कि किसी और डिपार्टमेंट में ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारे साथ में, बीआरओ के साथ में काम करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने जो हमें सुविधाएं दी हैं इनके वेलफेयर के लिए, वो और कहीं भी ये हमारे श्रमिकों के लिए नहीं है। और जैसा कि आपने प्रश्न उठाया, पिछले साल जो हम एक्सीडेंट या आकस्मिक मृत्यु के कारण जो भी हम भारत सरकार से जो हमें लागत मिलती है, उसके अलावा भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने उन्होंने ये एक प्रोग्राम बनाया था, जिससे कि वो प्रीमियम भरेंगे, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से 10 लाख का जो एक राशि होगी, जो अगर किसी के आकस्मिक अचानक मृत्यु के कारण अगर हो, तो उनके परिवार को ये मिलता जाएगा। और जैसा कि आप वेलफेयर की बात करते हैं, हमारे पास लेबर कैंप्स में हम एजुकेशन की फैसिलिटी देते हैं, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी देते हैं, क्लोथिंग की फैसिलिटी देते हैं। तो ये हमारे साथ मेरा यही ज़रूर मानना है कि ये जो श्रमिक है हमारे पास में, जो कैजुअल पेड लेबर है, हमारे परिवार के सदस्य हैं।
एक्चुअली सर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में आर्मी में हो, सिविल में भी हो, उनको एक्स्ट्रा बोनस या एक्स्ट्रा सैलरीज मिला जाता है सर। तो यहाँ पे इनको वही सैलरीज मिलता है जो बाकियों को मिलता है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ग्रेडेशन है कि किस एरिया में और किस सर्कल रेट पे जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट जो है लेबर के लॉज के हिसाब से हम देते हैं, पर जो भी लेबर लॉज पे जो जितना मैक्सिमम हम दे सकते हैं, जिस जो इलाका है जहाँ पर हम रेट के हिसाब से हम पैसा देते हैं, वो हम मैक्सिमम अपने सीपीएल को देते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी हमारे सीपीएल से अगर आप बात करेंगे तो वो अपने आप को हमारे बीआरओ का एक सदस्य मानेगा। बिल्कुल। अब जिस तरह सीपीएल को काम जो बीआरओ से मिल रहा है सर, उसको बहुत शुक्रगुजार है सीपीएल लोग, तो उसी तरह आजकल ग्रेजुएट करके लड़के बेकार बैठा हुआ है, तो क्या बीआरओ में उनको क्लर्क के काम, सीपीएल ऑफिस में क्लर्क का काम नहीं मिल सकता? जैसे मैं एक चीज मानूंगा कि जो हमारे पास में लोग आते हैं, हमारी जो रिक्रूटमेंट है या तो ऑफिसर के स्टेटस में या सबऑर्डिनेट के स्टेटस में है, एक बात जरूर है कि जो यहाँ पर बॉर्डर रोड्स में काम करते हैं, किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारा जो काम करने का जो इलाका है और काम जो हम करते हैं ज़्यादा दुर्गम है। तो इसलिए एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट एजेंसी हमारा जो वेस्टेज है, मतलब लोग जो छोड़ करके चले जाते हैं या आते ही नहीं है, वो ज़्यादा है। पर इस बार भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के सौजन्य से अभी हम एक विशेष रिक्रूटमेंट का बोथ यूपीएससी और एसएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तौर से दोनों जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों के लिए हमने ऐसा एक किया है कि सिर्फ बॉर्डर रोड्स में आएंगे। और मुझे अनुमान है कि बहुत ही सक्सेस भी होगा, क्योंकि जो हमारे युवा लोग हैं उनको मालूम। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ग्राउंड लेवल पे चाहे विजय की टीम हो चाहे मिशन की टीम हो, खासकर जो हमारे डोजर ऑपरेटर्स यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, उनको दोनों चीफ इंजीनियर विजय गौतम और DGPRO और हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन खासकर DC साहब, SP साहब और SDM साहब और SPO साहब, उनके जो पूरे टीम, इन्होंने पिछले एक महीने से जो एफर्ट यहाँ पे लगा करता हूँ, बहुत ही टाइम पे उन्होंने, क्योंकि पिछले कई दिनों से मौसम भी इनका साथ नहीं दे रहे थे, तो कोशिश हम सब का यही था कि जो हमारे शब चल रहे थे उस दौरान जो है ये रोड खोला जाए, लेकिन मौसम का साथ न मिलने की वजह से जो है वो हम कर नहीं पाए। लेकिन ईद के लिए कुछ भी करके हम लोगों को यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह पहुँचाने थे, जिसके लिए दिन रात ख़ासकर मैं हैरान हूँ। ईद से जो पहले दिन जब खोला गया, उस दिन शाम को हम लोग फ़ोन पे कनेक्ट थे, तो हमारे DC साहब और SP साहब भी यहीं पे जो है वो पूरा बिल्कुल अपने मॉनिटरिंग में वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। SDM साहब और SHO साहब तो पिछले कई दिनों से, जो कई पिछले महीने से जो है यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, तो इन सब का सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा जो जोजिला पे जो काम चल रहा था, ये तो ख़ासकर विजय और ब्रेकन की टीम जो है, सिर्फ इस साल ही नहीं, हर साल हमको पता है कि वो लोग अपने ड्यूटी से ऊपर उठ के हमारे जज्बात को देख के, हमारे लोगों की ज़रूरत को देख के जो है एफर्ट हर साल लगाते हैं। इस साल भी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट इन्होंने डाला है। इसके अलावा हमारे जो AN32 जो कोरियर सर्विस जो चलता है, उसमें भी बहुत सारे लोगों का इस साल जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट रहा इस AN32 कोरियर सर्विस को स्मूथली चलाने के लिए। बल्कि पिछले जो रमज़ान में जो हमारे लोग को जो फंसे थे जम्मू में, श्रीनगर में, उनको आर पार करने के लिए जो एफर्ट इन्होंने 3-4 एयरक्राफ्ट जो डाला, उसमें कुछ लोगों का बहुत ही, मैं सबसे पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, मुझसे 2 बार में मिले थे, 2 बार इन चीज़ों का हमने रिक्वेस्ट किया था, उनका मैं बहुत ही मशकूर शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है एयर एंड स्टाफ ड्यूटीज़, जो पूरा इसको जो हमारे
जो N32 कोरियर सर्विस या IL जो इंतज़ाम करते हैं, इसका ये है उसका नाम है विक्रम गौर जी। इनका मैं बहुत ही मशहूर हूँ, चाहे रात को फ़ोन करो चाहे दिन को फ़ोन करो, उन्होंने बिल्कुल जिस तरह से हमारे यहाँ से रिक्वेजिशन किया, हमारे रिक्वेस्ट किया, उस हिसाब से उन्होंने इंतज़ाम किया है। इसके अलावा जम्मू में इस साल आपको पता है स्क्रीनिंग का बहुत ही मसला हुआ था, क्योंकि एयर इंडिया जो है हमें पिछले साल तक हमें ये फैसिलिटीज़ देते थे, लेकिन एयर इंडिया अभी जो है वो प्राइवेट उसमें गया है। तो चूँकि प्राइवेट है तो वो लोग उसका जो चार्ज वगैरह लेंगे, तो उसमें भी हमने काफ़ी हद तक इनसे बात किया। और हमारे ये है एक एयर इंडिया का चेयरमैन है इधर दिल्ली में है, उनका मैं बहुत ही मशहूर हूँ। ज़ाती तौर पे जिस तरह से मैंने उनको मैंने तफसीलन मैंने बताया कि करगिल वालों के लिए ये जो जहाज़ चलता है वो किस तरह की ज़रूरतें हैं, हमारे गरीब आवाम जो ख़ासकर जो मरीज़ हमारे स्टूडेंट्स, वो तफसीलन मैंने एक बार जाके उसको मैंने बताया था। तब से लेके उन्होंने बहुत ही इसमें साथ देके, एक तो फ्री हमें स्क्रीनिंग का वो दे दिया, और पिछले बार संडे को उनका बिल्कुल हमारा शेड्यूल नहीं रहता है, तो कल जो ईद से पहले वाला संडे उस दिन 3 जहाज़ हमने जम्मू से रखा था, मगर स्क्रीनिंग का फिर प्रॉब्लम हो गया, मगर फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट करके इन्होंने ये करके उन्होंने दे दिया। तो एयर इंडिया का, हमारे एयरफोर्स का और हमारे DGP साहब, इनसे बार बार हम लोग मिले हैं, और इस बार खुद DG ब्यूरो साहब ने खुद मॉनिटरिंग किए हुए, और दोनों चीफ इंजीनियर्स और यहाँ पे जितने भी टीम है हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, SP साहब, SHO साहब, SDM साहब, सबका मैं हमारे आवाम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।